नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं अपने पाकिस्तान बहन भाइयों को एक रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ कि यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो उसको प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें और साथ ही जो बेल की घंटी होती है वो दबा दें, ताकि जब भी मैं कभी लाइव पाकिस्तान के बारे में या रूहानियत के बारे में कुछ यूट्यूब को रिकॉर्ड करता हूँ, वीलॉग करता हूँ, तो आपको राइट वे पहुंच जाए। यही मेरी दरख्वास्त है। बाकी आप मालिक हो, जैसे आपको अच्छा लगे वो करो। आज का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग नवाज है। नवाज का मतलब ही है कि नवाज शरीफ। तो आजकल नवाज शरीफ पाकिस्तान में रहते हैं, वो मरी में जाकर रहते हैं। पाकिस्तान में कितना कुछ गड़बड़ हो रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, अवाम दुखी है, कोई बिजली के बिलों से, कभी कोई टीएलपी वाला उठता है, वो चीफ जस्टिस जो है हमारे काजी फैज ईसा को, उसको थ्रेट कर देता है। कभी इमरान खान कहता है कि मैं मिलिट्री के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौजी की आदत के साथ बात करनी है। कभी जरदारी साहब कह देते हैं कि आप जी मुस्लिम लीग नून वाले जाकर इमरान खान से बात करो, चलाकी करते हैं, होशियारी करते हैं। कभी कहते हैं असेंबली डिसॉल्व कर दो, कभी कुछ कभी कुछ। और नवाज शरीफ की बेटी खुद पंजाब का जो सबसे बड़ा सूबा है उसकी चीफ मिनिस्टर है, उनके दिल की जान है, दिल की धड़कन है। लेकिन नवाज शरीफ आजकल कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहे, किसी से बात नहीं करते, चुप हैं। और लोग भी सारे हैरान हैं कि नवाज शरीफ आखिर बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों है, क्या राज है। आज इसी पर बात करेंगे। भाई साहब, चुप बोलने से फायदा क्या है। उन्होंने जब ट्रस्ट किया था एस्टेब्लिशमेंट पर, उनसे बात हुई थी कि लंदन से वो पाकिस्तान आएंगे। जो पाकिस्तान का इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है, चाहे वो इमरान खान ने किया या उसके बाद उनके भाई शहबाज शरीफ की जो 13 पार्टियों की सरकार थी, उनने मिलकर आगे से आगे बेड़ा गर्क किया, अवाम दुखी हुई। उसको ठीक करने के लिए उनको पता था कि एक ही लीडर पाकिस्तान में एक्सपीरियंस्ड है, वो है नवाज शरीफ। उसको ये उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की थी कि आप पाकिस्तान चलो, आपके ऊपर जितने भी झूठे, मैं बार बार के झूठे केस बनाए हुए थे, सारे झूठे थे, पॉलिटिकल मोटिवेटेड थे इमरान खान के टाइम पर, वो सारे के सारे क्लियर करवाएंगे। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल है पाकिस्तान में। प्राइम मिनिस्टर तो जस्ट दे आर ऑल डमी। एक्चुअली जो पावर है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो उन्होंने कहा वो भी केस क्लियर कराएंगे, जब इलेक्शन होगी तो आपको मेजोरिटी दिलाएंगे, कम से कम जो सिंगल जो है ना सिंपल मेजोरिटी है वो आपको दिलाएंगे, ताकि आप पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, लोगों की दुर्दशा होगी, उसको ठीक कर सके। वो इसी विश्वास से पाकिस्तान आए। जब इलेक्शन हुई, हाथ तो सारा एस्टेब्लिशमेंट का होता है, जो रिजल्ट आए वो दिल तोड़ने वाले थे। अल्टीमेटली सरकार किसी की नहीं बन सकती थी। इमरान खान किसी से बात नहीं करना चाहता था। जरदारी साहब चाहते थे कि इमरान खान से मिलकर, तरीके इंसाफ से मिलकर सरकार बना लें, लेकिन इमरान को जरदारी की चालाकी का भी पता है, वो नवाज शरीफ से बात नहीं करना चाहता। अल्टीमेटली क्या हुआ, दो सोल्यूशन थे। एक तो कोई भी सरकार ना बनाता, वापस इलेक्शन होते तो फिर गड़बड़ होती। और दूसरा ये था कि जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून वालों को मनाया, उनके ब्रदर जो शहबाज शरीफ हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, और आप जो प्रेसिडेंट का ओहदा ले लिया, गवर्नर्स का ले लिया, अच्छी अच्छी पोस्टें ले ली, और कहते हम आपकी जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो गंद था। उनको पता था कि लोगों की गालियां पड़नी है, इसलिए बड़ा होशियार है जरदारी, तो पार्टिसिपेट नहीं किया। अब बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, लोगों में हाहाकार है, कोई वहां पर कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो नवाज शरीफ क्या करे, कैसे पार्टिसिपेट करे, क्योंकि इतना गंद है। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब वो कुछ करना चाहता था, फौज ने उसको करने नहीं दिया। फौज के हाथ में क्या नहीं था। अगर वो चाहते, इलेक्शन अब भी बदनाम हुए हैं, सभी हर इलेक्शन में कहते कि हेरा फेरी हुई, हेरा फेरी हुई, हेरा फेरी हुई। तो अगर कहते थे हो भी जाती तब क्या है, आपके हाथ में था। अगर नवाज शरीफ को मेजोरिटी मिल जाती तो डेफिनेटली आज इकोनॉमी का डिफरेंट हाल होता। जो दुनिया के मुल्क हैं वो नवाज शरीफ पर ट्रस्ट करते हैं, उसकी इंटेलेक्ट पर विश्वास करते हैं कि जो कुछ करेगा। लेकिन जब अब मिलिट्री ने किया है, उन्होंने इमरान खान को पैदा किया था, उन्होंने जो वो जज बनाए थे, जो उनकी बोली बोलते थे इमरान खान की, वो कहते हैं भाई ठीक है, जो गंदा आपने डाला है फिर आप उसको आप ही हल करो, भाई शुड आई इन्वॉल्व। तो इसी कारण मेरे ख्याल नवाज शरीफ चुप है। अगर नवाज शरीफ से कोई काम लेना है,
अगर पाकिस्तान की कोई इकोनॉमी को अच्छा करना है, लोग अवाम में खुशहाली लाना है, देश को तरक्की करनी है, दुनिया में इसका नाम आगे बढ़ाना है, इतना गंद पड़ चुका है, अभी भी समा है। एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो जो आर्मी के चीफ हैं वो भी बेचारे देखो कुदरत के भी देखो मौज, उधर काजी फैजी साहब वो ही इज नॉट ए क्रुक्ड लॉयर, ही इज नॉट ए क्रुक्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और फौज के जो आर्मी के चीफ हैं वो भी बड़े सिंपल क्लियर ऑनेस्ट आदमी हैं। तो इसलिए वो कुछ करते नहीं, अगर कुछ करेंगे नहीं तो पाकिस्तान का और बुरा हाल होगा। मैं तो आर्मी चीफ से ये रिक्वेस्ट करता हूं, बी बोल्ड। आपको रोज इमरान खान ललकार रहा है, आपके देश प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बोल्ड हो, अदरवाइज पाकिस्तान की नैया डूब जा रही है, डूब जाएगी। अगर कुछ बचाना है तो नवाज शरीफ को वापस लेकर आओ बाई हुक एंड क्रोक। जो गलतियां आपने की हैं उसकी रियलाइज करो, अगर नवाज शरीफ आ जाएगा तो अवाम का भला होगा, अदरवाइज बेड़ा डूबने वाला है। थैंक यू।